साड़ी के साथ। ये शिफॉन की साड़ी है। इसको कस्टमर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि मेरे को ही इसमें डिजाइन ढूंढना है। बिल्कुल साड़ी, बिल्कुल ही प्लेन। ये बूटियां हैं इसमें। इसके लिए मैं एक इस तरह की लेस को लेके आई हूं, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है बहुत ही हल्का होता है और नीचे हल्का सा डिजाइनिंग भी हो जाएगी और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा बॉर्डर की लुक भी आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस साड़ी के लिए। अभी तक हमने कोई भी डिजाइन सिलेक्ट नहीं किया है। कस्टमर ने भी इसको मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। तो चलिए पहले हम इंडो वेस्टर्न स्टाइल है तो इसका, क्योंकि मीडिया उसकी कई बन चुकी हैं, उनकी 5-6 ड्रेसेज बनी हैं, उनमें से 3 तो मीडिया ही हैं। तो इसलिए मैं इसको प्लाजो की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा खुली मोरी वाला प्लाजो की कटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कपड़े को कैसे सेट करेंगे और हम शर्ट में किस तरह जाएंगे। प्लाजो की कटिंग के लिए हमारा वही मेथड है। जितनी भी प्लाजो की लेंथ होती है उससे 1 इंच कम हम इसकी लेंथ को रख लेते हैं और फिर जितनी भी मतलब सूट की एक साइड की हिप्स होती है उसमें +4 जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे किसी की हिप्स 10 है तो उसको 4 जोड़ के 15 का हम एक फर्मा तैयार कर लेते हैं। ये खुले का है। अगर टाइट होगी मतलब पैंट होगी तो हम 3, प्लाजो होगा तो हम 3 जोड़ेंगे और पैंट होगी तो हम 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह हम ये चीजें सेट करते हैं। ये मैंने 15 का मार्कर के हिसाब से चीजें सेट की है। जिस भी बंदे की मतलब जिस भी बहन का प्लाजो है उसके सूट की जो हिप्स होती है वही उनके आसन होता है प्लाजो का। इस बहन की 11 है तो मैं 11 का ही आसन लूंगी। जैसे कि मैंने बताया था जो हमारा 15 इंच का बॉक्स बनेगा उसमें 2 इंच की म्यानी होती है, तो मैं उसको 2 इंच को पीछे सरका लूंगी और ऊपर से 1.25 इंच उसी तरह जैसे हम गिराते हैं इसको गिरा देंगे। अब हमें ये खुले वाला प्लाजो बनाना है तो नीचे से मैं चौड़ी मोरी की तरफ जाऊंगी। तो मैं 6 इंच की यानी कि 12 इंच की मोरी का जो प्लाजो है वो तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था जिस भी बहन की यहाँ से आसन से मान लो प्लाजो फट जाता है तो आप क्या करेंगे, ये 2 इंच की मोरी है इसको और 1-1.5 इंच बाहर ले जाएंगे। इससे आपकी वो फटने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह हम इसको यहाँ शेप दे लेते हैं। यहाँ ऊपर हम इसको अंदर की तरफ शेपर पट्टी को अंदर की तरफ करके ऐसे यहाँ पे अंदर की तरफ 1-1.5 इंच अंदर चला जाता है कपड़ा, जिससे कि हिप्स के पास कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। और हम इस चीज की म्यानी दे लेते हैं। अब हमारा फ्रंट वाला पीस कटिंग हो मतलब निशान लग चुके हैं। अब हमें इसे कटिंग करना है और अब हम सेकंड बैक के पीस के लिए क्या करेंगे, इस तरह इस कपड़े को लाइनिंग पे सेट कर लेंगे। ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच की म्यानी को इस तरह ऐसे 2.5 इंच की म्यानी को लेते हैं यहाँ से ऊपर से और यहाँ इक्वल होती है। इस साइड से हम खुला है तो 1 इंच भी चलेगा, 1-1.5 इंच कपड़ा इस साइड से हम लंबा करके चलते हैं इस तरह और वहां से हम इक्वल रखते हैं आसन के पास से। तो ये हमारा सेकंड पीस है। बिल्कुल ही आसान होती है इसकी कटिंग। फ्रंट को हमने बिछाया, इस साइड हम 1-1 इंच का मार्जिन लेके छोड़ दिया हमने नीचे तक,
ऊपर यहाँ पे, क्योंकि बैक में हिप्स होती है और हिप्स के ऊपर से प्लाजो ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच की बयानी होगी। अगर लड़की पतली है तो वो 1.5 इंच की हो सकती है, और अगर कोई हेल्दी नाप है तो वो 2.5 से 3 इंच में जा सकता है। तो ये आपको देखना है कि आप जिसका भी मतलब प्लाजो बना रहे हैं। हमारे कपड़े की यानी कि इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी साड़ी से प्लाजो की सेटिंग की तरफ। साड़ी में जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें रुख देखना है। इसमें कोई रुख नहीं है, ये फूल ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, तो हम इसमें रुख का कोई मैटर ही नहीं है, तो अपने हिसाब से चीजें लेंगे। चलिए चलते हैं अब इनर को। हमने इस ड्रेस में खुले वाला प्लाजो कटिंग किया है। जो कस्टमर है उसको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न चाहिए, बाजू नहीं चाहिए, ऊपर हल्की सी डस्ट वाली जो है ड्रेस चाहिए है, और उसके लिए उसे चोली प्लस नीचे की चॉइस उसने मेरे को दी है कि मैं चाहूँ तो चाक वाला चीज़ बना सकती हूँ या फिर राउंड में भी कुछ हो सकता है। ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसका जो घेरा है वो नहीं जाएगा ज़्यादा अच्छा, तो इसलिए मैं गोल वाला बंद में तो जा नहीं रही। अब देखते हैं चाक में थोड़ा सा ही हमारे पास चॉइस है डिजाइन की, उसी में इन चीज़ों को सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए लगाते हैं उसकी चोली के निशान। 15.5 इंच की कस्टमर की चोली है, जिसके लिए मैं 16.5 इंच का कपड़ा लूँगी। ये मैंने 16.5 इंच का कपड़ा ले लिया है। तीरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं जी, फ्रंट मतलब स्लीवलेस है तो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे जब हम स्लीवलेस बनाते हैं तो ये मोटा हम कम लेते हैं, तो मैं 7.5 ले रही हूँ। ये आधा इंच नॉर्मल सूटों से कम होता है। इस तरह ऊपर से हम 1.25 इंच को गिरा देंगे नीचे की तरफ मोटे की शेप देने के लिए, और यहाँ से हम चेस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। जितना भी चेस्ट पॉइंट आता है उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। इस साइड से 3.5, नीचे भी 3.5। ये हमारे सामने और बैक की प्लेट का निशान आ गया है। अगर सामने डालनी है तो सामने भी, और बैक में डालनी है तो बैक में भी। 2 इंच ऊपर चलते हैं मोटे की साइड। ये हमारा मोटा प्लेट का निशान आ गया है। अब हम चलते हैं चेस्ट के लिए। तो जिस भी बहन की चेस्ट है उसमें वो 3 इंच जोड़ देगी और चौथा हिस्सा उसका यहाँ आ जाएगा। इसी तरह सेम यही निशान हम नीचे की साइड लगा लेंगे। कमर के निशान के लिए हम क्या करेंगे, कमर होती है उसमें 2 इंच जोड़ेंगे और चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। जितना भी अंतर आता है उसके हिसाब से हम इस प्लेट को चौड़ा भीड़ा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये मान लो 10 है और ये 8 है, 2 इंच का फर्क है। 2 इंच के लिए प्लेट एक इस साइड होती है, एक उस साइड होती है, ओके। और 2 इंच का एक साइड में फर्क आ रहा है, जैसे 10 में 8 का 2 इंच का आ रहा है, तो मैं इस प्लेट को 1 इंच मोटा कर दूंगी ऐसे, और यहाँ से डाल दूंगी, तो हमारी कमर की शेप ओके आ जाएगी। और हम इस साइड से 1 इंच को ऊपर की तरफ शेप दे देते हैं राउंड कुर्तियों में जो नीचे की साइड होती है चोली वाली, ताकि यहाँ से कपड़ा नीचे को ना लटके। इस तरह हमारी ये जो हमने स्लीवलेस चोली है उसको कटिंग कर लिया है। और अब हम जो ऊपर वाला काम करने जा रहे हैं, इसमें हम रेडीमेड तरह से स्टाइल से ही इसको भी सेट करेंगे।
तो इसके लिए मैं जा रही हूँ 7.5 गला है, और यहाँ से इस जगह से, यहाँ से देखिए हमारा कट होता है इन दोनों के बीच से, और ये जो निशान होता है इस पे हमारी सिलाई होती है। तो इस लाल रेड वाले निशान से मैं यहाँ पर 4 इंच नीचे आ जाऊंगी, ये आ गए, और यहाँ से हम इसको जिस भी शेप में चाहिए हमें वो दे लेंगे। इस तरह हल्का सा वी में चाहिए, पान में चाहिए, वो हमारी मर्जी है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये शेप बन गया है, जैसे ये बन गया है, इसको यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ ले आएंगे और इस चीज़ को बिल्कुल यहीं से अंदर कर देंगे। हमें नीचे से नहीं घटानी है, ये चीज़ हल्की सी ऊपर से करनी है, ताकि जो ये पट्टी है ये हमारे बिल्कुल कंधे के सेंटर पॉइंट पे ना आके हल्की सी अंदर की तरफ आए, जिससे कि ये जो पट्टी होगी ये बार बार गिरेगी नहीं। वरना अगर हमने यहाँ की यहाँ इस पट्टी को लगा दिया तो ये बार बार कंधे को नीचे की तरफ फिसल जाएगी। तो इस तरह हम करके इसको अंदर की साइड से कटिंग कर लेंगे इस तरह। तो चलिए जी, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हो गई हमारी चोली की कटिंग। मैंने आपको कमर बता दी है हमें चोली की कैसे लेनी होती है। अगर हम सभी चीज़ों की ऐसे ही लें तो दी बेस्ट होता है। ब्लाउज में भी हम यही कर सकते हैं इस तरह। अब हमें ये हो गया। अब हमें कितना ऊपर ड्रेस लगानी है उसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे मेरी 4 इंच की आ रही है तो 4, तो ये और 1 इंच अंदर नीचे की तरफ जाएगा तो 5 इंच की, यानी कि मैं कुल टोटल 10 इंच की पट्टी लूँगी। उसको ऐसे डबल करके 1 इंच अंदर करके इस तरह यहाँ पे लगा दूँगी। हम एक साइड से बिल्कुल पक्का करेंगे और दूसरी साइड से हम ट्राई करने के बाद भी उस चीज़ को पक्का कर सकते हैं। ये होगी हमारा ये आगे पीछे का। अगर हमें इक्वल रखना है तो हम इक्वल रख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे वाले से पीछे वाले गले को हल्का सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि बैक हल्का सा बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि कस्टमर हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती, पर उसको हल्का सा, ताकि बैक की लुक अच्छी आए, मैं उसको हल्का सा बड़ा कर रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको यहाँ से इस तरह ऐसे ऊपर हम वहीं लेके जाएंगे, नीचे से हल्का सा बड़ा कर देंगे। ये हो गए। अब हम अपने इस साड़ी में देखिए हल्के हल्के से दाग हैं, हमें वो चीज़ बहुत ध्यान से निकाल देनी है कि हमारी कहीं भी खराब इस तरह की चीज़ें न आए। तो इस तरह हमें देख देख के फ्रेश पीस को सेट करना है। ये इस पल्ले में इस तरह 2 बॉर्डर हैं जो बिल्कुल सेम हैं, तो हम इन दोनों बॉर्डरों को निकाल लेंगे इस तरह। या तो हम इसको प्लाजो में यूज करेंगे या नीचे घेरे में थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए लेस के साथ हम इस चीज़ को सेट कर देंगे इस तरह करके। इन दोनों चीज़ों को हमारे पास सब कुछ निकालने के बाद, चोली निकालने के बाद शर्ट के लिए नीचे के लिए ये कपड़ा बचा है इतना। ये 1.5 मीटर के आसपास होगा कपड़ा, 1.25 से 1.5 मीटर के आसपास। अब इसमें या तो हम स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती कटिंग कर सकते हैं या फिर हम चुन्नट वाली बिना इनर की आगे की तरफ के पल्ले सेट कर सकते हैं। चलिए पहले बनाते हैं हम चोली और प्लाजो, एक बार उस चीज़ को सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी चोली और प्लाजो के साथ ये कैसा अच्छा लगने वाला है। उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। चलिए भी जी, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्लाजो की तरफ।
आज ये इनर वाला प्लाजो है, इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे। एक लाइनिंग के पीस को उठाएंगे और इस साइड ले आएंगे, ऐसे दोनों पीस हमारे बीच में है कपड़े के और इधर उधर लाइनिंग पीस है। इस तरह हमने एक पीस को उठाया और इस साइड ले आए। इस तरह करके हम पूरे आसन को पहले आसन वाली सिलाई को पक्का कर लेंगे। इस तरह हम आसन की सिलाई को पक्का कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ कट है, यहाँ तक, इस कट तक हमने किया पक्का और इसको वापस ले गए। यानी कि आसन की सिलाई हमें हमेशा डबल मारनी चाहिए ताकि यहाँ मजबूती रहे। जब हमारा ये हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इस पीस को ऐसे खोल लेंगे इस तरह, ठीक है। बहुत पतला कपड़ा होता है शिफॉन और जॉर्जेट का, और इनको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम ऊपर वाले हिस्से को कच्चा कर लेंगे इस तरह कच्चा कर लेते हैं ताकि हमारा इनर कपड़े के साथ आसानी से चिपक जाए और ये ऊपर नीचे ना सरके। हम चाहें तो पूरा पीस भी कच्चा कर सकते हैं, जैसे कि हम सूट में करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है चीजें करने का। इस तरह हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमारे बीच में कपड़ा सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए इनर वाले पीसों में। इसी तरह हम इसको कच्चा कर लेंगे ऊपर से और आसन से पक्की सिलाई मार लेंगे। उसके बाद जैसे हम बिना इनर का प्लाजो को सिलाई मारते हैं उसी तरह इसको ये देखिए, हमने जो बॉर्डर पे से 2 लेयर निकाली थी उनको इस तरह प्लाजो में नीचे की तरफ सेम कलर की जो इस साड़ी में प्रिंट है बिल्कुल डिट्टो सेम ये लेस है और ये हमने बीच में सेट कर दिया है ताकि नीचे से प्लाजो थोड़ा सा थिक भी हो जाए, क्योंकि बहुत पतला शिफॉन का कपड़ा है। शर्ट में अगर हम इस बॉर्डर को देते तो साड़ी की लुक ज़्यादा देता, पर प्लाजो में ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसको प्लाजो हमारा कंप्लीट, इसको बंद करके ऊपर लास्टिक और बेल्ट चढ़ा देते हैं। प्लाजो हमारा बन चुका है। अब चलिए चलते हैं हम अपनी चोली की तरफ। चोली को उसी तरह से हम रेडीमेड स्टाइल में करेंगे। इस तरह दोनों पीसों को हम बिछा लेते हैं ऐसे, और देखिए अंदर की तरफ हमारा सीधे वाला पीस है और दोनों बाहर की तरफ उल्टे वाले। तो हमें क्या करना है, इस तरह मोढ़े को बिल्कुल सेट करके और हम इस तरह किनारे के पास से सिलाई लगाते हुए इस चीज को सेट करते हुए चलेंगे। जो इस तरह की जिसमें डस होती है, बादियां होती है,
या फिर रिबन टाइप में कुछ बंधने वाला होता है, इस तरह की ड्रेस को आप ऐसे सेट करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी चीजें सेट हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका जो होता है, यहाँ कपड़ा लगा के फ्यूज वाला हम पलटी मार के फोल्ड कर देते हैं, वो हमारा दूसरा तरीका होता है। पर इसमें चीजें गुम हो जाती हैं और जल्दी भी हो जाती हैं और फिटिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि बुकरम और या फ्यूज होने की वजह से कपड़ा टाइट नहीं होता है, बहुत आराम से चीजें सेट हो जाती है। अगर हमें लेस वेस भी कुछ लगानी है तो देखिए इस तरह ये हमने सिलाई मार ली। सेम सिलाई दूसरी पीस पे मार लेंगे और फिर हल्के हल्के कट देके इसको इस तरह ऐसे पलटी कर लेंगे और उसको अंदर कर देंगे और फिर हम इस पीस को चारों तरफ से कच्चा कर देंगे। ये हमने पीस को इस तरह कच्चा कर लिया है। जो इस तरह की लाइनिंग पीस होते हैं उसमें आप प्लेट के ऊपर भी ऐसे सिलाई मार लीजिए, जिससे कि आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो नीचे वाला कपड़ा भी हमारे प्रॉपरली अंदर उसी प्रकार आएगा जैसे कि इनर आएगा। तो इस तरह हम ऐसे करके अब इसकी प्लेटें भी सेट। इस तरह हमने इतनी चौड़ी बाजुओं के लिए डस्ट बना ली है, जिसपे हम इस तरह करके दो ऐसे इस तरह करके ये पट्टियां सेट करेंगे और फिर हम अपनी टॉप में अटैच कर देंगे। ये हमारा पीस कंप्लीट हो गया है। ये एक इंडो वेस्टर्न टाइप में हमने इस तरह ड्रेस को तैयार किया है। नीचे खुले वाला प्लाजो है जिसके ऊपर मैंने बॉर्डर को सेट कर दिया है और साइड में इस तरह केवल खड़े खड़े में ये लेसे इस तरह करके ये कुर्ती हमने तैयार कर दी। अब चलिए चलते हैं इसके